अन्य भाषा में आप गाना भी गा सकते हैं। यू कैन सिंग इन द स्पिरिट, यू कैन सिंगिंग इन द, या सिंग इन द स्पिरिट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाँ, अगर आप समझो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी मैं समझो अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बराबर, और सब लोग को अब बोलूं मैं अभी आमेन बोलो, तो आप बोले कि इसको आमेन बोलूं, किसके लिए क्या प्रार्थना किया आप? तो हम जब पब्लिक कॉर्पोरेट प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिलके हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, सब लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें समझने वाले शब्दों में प्रार्थना करना चाहिए ताकि सब लोग आमीन बोल सके। ठीक है। कहने का मतलब इतना ही है, उसको ज्यादा खींचो मत डॉक्ट्रिन को कि अपन को बोलना नहीं चाहिए अन्य भाषा में कलीसिया में, क्योंकि वचन ऐसा कुछ नहीं है, वचन में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना वचन नहीं बना। ठीक है। ओके 17। तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हाँ, तो अन्य भाषा में आप धन्यवाद करते हैं, लेकिन लोगों को तो पता नहीं चलेगा, आप भी आप सिर्फ मन से सोच रहे हैं मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, आप खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है, आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं। तो अन्य भाषा में जो आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु और आपके बीच में होना चाहिए। और कलीसिया में भी अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे के लिए कुछ नहीं है, दूसरे के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट प्रेइंग इन टंग्स, तो यू कैन प्रे, आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर धन्यवाद देते हैं, सब लोग के लिए धन्यवाद देते हैं, तो एक नॉन भाषा में देना है, मतलब जानने वाली भाषा में देना है। ठीक है। अभी देखो पॉलिस क्या बोलता है, 18 नंबर देखिए, 9 नंबर 18। धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। हाँ, अभी बोलो, अभी पॉलिस यहाँ पे क्यों लिखता है सब कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ? आप लोग सोचेंगे कि ये घमंड से बोल रहा है, घमंड से नहीं बोल रहा है, उसका मिनिस्ट्री देखो ना, पौलुस कितना मिनिस्ट्री किया, क्योंकि अन्य भाषा में वो चलता रहा, अन्य भाषा बोलता रहा, तो उसका जो अंदर से आत्मा है वो पावरफुल हो गया, उसका आत्मा जो है प्रभु का एडिफिकेशन आ गया, उसमें बढ़ोतरी आ गया, इसके लिए प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। तो हम जब अन्य भाषा में लगातार बोलते रहते हैं, तो हमारा आत्मा बलवत होता है, और हम परमेश्वर के बहुत से सामर्थ्य के काम कर सकते हैं। आप किसी भी प्रीचर को देखो जो सुपर नेचुरल में चलता है, ठीक है, उसका प्रार्थना का जीवन देखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, ज्यादा से ज्यादा। कितने लोग जो कितने हीलिंग मिनिस्ट्री में हैं, कितने डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में हैं, कितने प्रोफेसी में हैं, 5-5 6-6 12-12 घंटा कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तभी उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ आता है। वैसे ही यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, और उसमें प्रभु का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रभु मुझे एनेबल करता है, प्रभु मुझे ताकत देता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। 19। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हाँ, औरों को सिखाने के लिए मैं बुद्धि से बातें करूं, इसका मतलब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करूंगा ऐसा नहीं बोल रहे हो, लेकिन अगर मैं दूसरों को सिखा रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई ज्ञान दे रहा हूं, तो वो ज्ञान मैं अन्य भाषा में थोड़ी दूंगा, वो जो उनको समझ में आएगी भाषा उसमें दूंगा। इसके लिए वो बोल रहा है मैं 10,000 वचन ऐसा ही बोलूं अन्य भाषा में, जो उसको समझ में नहीं आया लोगों को, और वो लोगों के लिए मैसेज, तो मैं अन्य भाषा में थोड़ी दूंगा, 5 वर्ड्स मैं बोलूंगा, तो 5 वर्ड्स भी लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो बैलेंस में लेना वचन को बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे। भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। हाँ, समझ में सयाने बनो, बुराई में देखो कितना जगह पे परमेश्वर ऐसा बोलता है कि लोग ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, समझो लोग मर्डर्स के बारे में, व्यभिचार के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ करते नहीं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है, हर एक दुष्टता के लिए
तुम एक बच्चे की तरह हो जाओ। बच्चे जो है बुरा नहीं सोचते हैं, बुरा देखते नहीं है। बच्चों की आईज को देखो आप, बच्चों की आंखों को देखो, उसमें आपको कोई कपट, कोई छल, कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं दिखेगी। एकदम मासूम उनकी आंखें रहती है। वैसे ही प्रभु बोलता है कि दुष्टता के लिए हमेशा एक बच्चे की तरह रहो, कि मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे ये सब मालूम नहीं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ जो है वो एक बड़े परिपक्व आदमी की तरह होनी जरूरी है। हर एक चीज को समझो, परखो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, उसमें बच्चे मत बन जाओ। हाँ मुझे नहीं आता है, ये कुछ कर रहा है मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। और हमेशा ग्रेस में चलो, लोगों को माफ करते चलो, ग्रेस में चलो। जो लोग अनुग्रह में चलते हैं, ग्रेस में चलते हैं, लोगों को माफ करके चलते हैं, वो प्रभु में बढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ती है, कोई भी क्षमा की जड़, गर्वाहट की जड़ वो लोगों के अंदर नहीं आती है, जो अनुग्रह में परमेश्वर के चलते हैं। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग में आप परिपक्व बनो, लोगों को समझने में परिपक्व बनो, ग्रेस में चलो। ठीक है, आगे जाएंगे। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। हाँ, अभी ये थोड़ा यहाँ पे गियर चेंज किया है पौलुस ने। ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा अरे अन्य भाषा जो है वो तो अविश्वासियों के लिए है, और भविष्यवाणी जो है वो तो विश्वासियों के लिए है। अगर आप देखेंगे ऐसा आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं है। ये मैं बताता हूँ आपको कैसा है। सी, इन द लॉ, मतलब लॉ किसको बोलते हैं? तोरात। तोरात मतलब पांच किताब। पहले की जो पांच किताब है बाइबल की, ओल्ड टेस्टामेंट की, उसको बोलते हैं लॉ। ठीक है, जो मूसा का कानून दिया गया था। अभी कानून में लिखा है, लॉ में क्या लिखा है? रेफरेंस में आपको इधर अभी नहीं है मेरे पास, रेफरेंस भी देख सकते हैं हम लोग। मैं अन्य भाषा से, ठीक है, इन लोगों को बोलूंगा, इनके साथ बात करूंगा, बट फिर भी ये मुझे सुनेंगे नहीं। कितना बार ऐसा होता है, कोई कोई, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था आपको, कितने लोग आके कलीसिया में बैठते हैं, बिल्कुल अनजान लोग, नए लोग, और आप जो है भविष्यवाणी में आप एक अन्य भाषा में बोल रहे हैं जो वो जानते हैं। और जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, उन लोगों को समझ में आता है कि आप उनके बारे में बोल रहे हैं, और वो आके आपको बोलते हैं मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो अविश्वासी है, वो सिर्फ उधर आके बैठा है। इसके लिए कितना बार अविश्वासियों के साथ उनकी भाषा में प्रभु अन्य भाषा के द्वारा बात करता है। मतलब आप जो अन्य भाषा बात करेंगे, वो उस आदमी की खुद की भाषा होगी, व्यक्तिगत भाषा होगी, और उसको समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो कितना बार अन्य भाषा जो रहती है वह अविश्वासियों को कन्विक्ट करने के लिए बोली जाती है। पुराने समय में भी ऐसा होता। अभी देखो, समझने के लिए कितनी चीजें देखो, आपका कुछ लोग हैं जो इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, ये वचन को ना, वो लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? शुरुआत में जो भाषा मिली थी, सब अपनी अपनी सबको मालूम है, प्रेरितों के कार्य में सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। और जो जो अन्य भाषा में बोल रहे थे, सुनने वाले को लग रहा था वो उसकी भाषा में बोल रहा है। ठीक है, वो उस वक्त हुआ था। ठीक है। तो क्या बोलते हैं लोग अभी, कि अन्य भाषा ऐसा होना चाहिए जो किसी भाषा, कोई तो भाषा वो समझना चाहिए। मतलब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, तो समझो मैं रशियन बोल रहा हूँ, तो मैं कोई ना कोई ऐसी भाषा बोलूं जो बोली जाती है कहीं पे। दैट इज नॉट अन्य भाषा। वो उस वक्त हुआ था, बराबर, वो उस वक्त हुआ था। और आज भी कितनी जगहों पे जब दूसरे भाषा वाले लोग आके बैठते हैं आपके कॉन्ग्रीगेशन में, और आप जो भाषा, उनकी भाषा जानते नहीं है, लेकिन जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो उनको समझ में आता है, क्योंकि आप उनकी भाषा में अन्य भाषा बोलते हैं।
यहाँ पे वही वचन बोल रहा है, ठीक है, कि अन्य भाषा जो अविश्वासी हैं उनके लिए है, लेकिन भविष्यवाणी जो है वो विश्वासी के लिए है। क्योंकि भविष्य, देखो एक बात बताओ, अगर सांत्वना है या करेक्शन है या उत्साह देना है, ये सब भविष्यवाणी का काम है, बराबर। भविष्यवाणी के ये काम कौन एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ विश्वासी करेगा ना। भविष्यवाणी किसके लिए? विश्वासी के लिए, क्योंकि विश्वासी इन सब चीजों को मानता है और उसके ऊपर चलता है, बराबर। क्योंकि आप अविश्वासी को अगर सिर्फ भविष्यवाणी देंगे हमारी तो वो बोलेगा मैं क्यों मानूं। फारो को भी तो दिया था ना, मूसा ने बोला था ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसने माना क्या? उसने नहीं माना। उसने बोला कौन है प्रभु, मैं क्यों मानूं उसको। वैसा ही अविश्वासी को आप सिर्फ भविष्यवाणी देते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, वो बोलता है मैं क्यों मानूं। लेकिन अगर आप ऐसी भाषा बोलते हैं जो उसको समझ में आता है, लेकिन आप जो भाषा बोल रहे हो वो आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन वो अन्य भाषा है आपके लिए, तो वो कन्विक्ट हो जाता है, उसको समझ में आता है ये तो चमत्कार है, ये आदमी कोरियन है, इसको इंग्लिश कैसा आ रहा है, और मैं इंग्लिश मैन इधर बैठा हूँ, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आई टोल्ड यू दिस, पहले भी बोला है मैंने। ठीक है, आगे जाएंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासी के लिए नहीं परंतु अविश्वासों के लिए है। हाँ अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और हाँ भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं हाँ परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। ठीक है, आगे पढ़िए, ये मैंने बता दिया। तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? आगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। हाँ देखो, कितना बार जो अ, कितना बार क्या, अभी एक रिसेंटली एक बात हुआ, एक मुस्लिम आदमी है, वो मक्का में प्रार्थना करने गया, मक्का में दुआ नमाज पढ़ने गया, तो अचानक उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। आप बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि योएल की किताब में प्रभु ने वचन क्या लिखा है कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़ेलूंगा। ठीक है, तो वो क्या अरबिक में बोलने लगा, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, अरबिक में। जैसा उसने बोला ना, उसको समझ में आया, उसने अपने मुंह पे हाथ रख दिया, क्योंकि वो तो उसके अंदर था, क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद के अंदर था, मक्के का मस्जिद के अंदर था। मुंह पे क्यों बोल दिया? क्योंकि ये जो है ना, ये उन लोग के लिए ये है, ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी का मतलब ये परमेश्वर के विरुद्ध बात है, क्योंकि वो लोग कोई भी परमेश्वर का पुत्र है ऐसा नहीं मानते। तो एक अविश्वासी जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो अरेबिक में भविष्यवाणी बोलने लगा, सच बताने लगा, ठीक है, ये चिन्ह है इसके लिए, अविश्वासी के लिए चिन्ह है। ठीक है, तो अविश्वासी को जब समझ में आती है इंटरप्रिटेशन इन द सेंस अन्य भाषा, तो वो उसके लिए भविष्यवाणी हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। तो वो आदमी फाइनली ही केम टू नो लॉर्ड, क्योंकि उसको समझ में आया कि प्रभु मेरे अंदर से बोल रहा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु है। तो स्लोली ही केम टू नो लॉर्ड। तो आज ही मुझे ये एक टेस्टिमनी मालूम पड़ा, आज का आज। ठीक है, आगे जाएंगे। अच्छा, ये भी 25 25 नहीं पढ़ा ना आपने? अब 25 वाक्य पढ़ता। हाँ बोलिए बोलिए। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। देखो, आमीन। चमत्कार को नमस्कार सब लोग करते हैं, चमत्कार के सामने जो है सबको झुकना पड़ता है, ठीक है ना। एक अविश्वासी का अगर कैंसर ठीक होता है तो उसको मानना ही पड़ेगा यीशु प्रभु है। उसी तरह से एक अविश्वासी हमारे बीच में आया और हम सब लोग उसकी भाषा में बोल रहे हैं,
और उसके दिल के भेदों को जाहिर कर रहे हैं मुंह पे, तो वो आदमी जो है वह पशेमान हो जाएगा। वो आदमी पहला तो डर जाएगा, आप क्या बोल रहे हैं, आपको कैसा मालूम पड़ा। स्लोली उसको रियलाइज होगा कि परमेश्वर आपके द्वारा ये बातें बोल रहा है उसको, ठीक है ना। इसके लिए वो झुक के परमेश्वर को दंडवत करेगा। मैंने एक ऐसा बताया था आपको पुराने सेशंस में, आप देखना, ठीक है। आगे देखेंगे। इसलिए हे भाई, हाँ, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हाँ देखो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में कोई भी ऐसे कानून नहीं है जो हम लोग बना देते हैं। अभी यहाँ पे क्लियरली बताया है कि जब हम आपस में मिलते हैं तो कौन सी चीजें हम लोग ने पहला देखा, कौन सी चीजें, प्रकाशन, नॉलेज, टीचिंग, ठीक है। अभी अभी अपन ने 4 चीजें देखी थी। प्रोफेसी, बराबर। जब हम मिलते हैं तो क्या क्या होना चाहिए, कोई तो प्रकाशन देना चाहिए, कोई तो कोई ज्ञान का बात बोलना चाहिए, प्रभु के ज्ञान का बात, कोई तो भविष्यवाणी बोलना चाहिए, कोई तो टीचिंग करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो है और आगे बता रहा है कि किसी को तो एक भजन है, साम, ठीक है, किसी को एक भजन है, कोई शिक्षा लेके आया है, परमेश्वर का शिक्षा लेके आया है, कोई एक अन्य भाषा लेके आया है और उसका अनुवाद भी लेके आया है, ठीक है, कोई प्रकाशन लेके आया है। ये सब लोग को मिलता है। देखो कलीसिया के अंदर हर एक का एक एक सेवा है और कलीसिया में प्रभु सबको कुछ ना कुछ सेवा देता है। सब लोग में किसी को भजन संहिता यहाँ पे मतलब भजन संहिता मतलब कोई भी गाना हो गया, प्रभु किसी को गाना दिया है, ठीक है, वर्शिप करता है। किसी को टीचिंग दिया है कि वो टीचर है, या इवन टीचर नहीं है फिर भी प्रभु टीचिंग दे सकता है। एक एक आदमी का एक एक प्रभु इस्तेमाल करता है। आप लोग अगर ये बातें ध्यान में रखेंगे ना, प्रभु आपको ये रिलीज करेंगे, आपके अंदर ये देंगे, ठीक है। गाना हो गया, साम, टीचिंग हो गया, प्रभु कोई नया अन्य भाषा में भी कितना बार आप प्रार्थना करते हैं ना, कभी नया नया भाषा भी देता है प्रभु, कहीं कोई नए नए शब्द देता है, ठीक है। कोई प्रकाशन मिला कि इसका मतलब क्या है, प्रभु इसके बारे, ये वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें किया, वो प्रकाशन है और वो आप सोचते कलीसिया के लिए है, तो आप उसको लेके आ सकते हो। या फिर कोई अगर भाषा है, अन्य भाषा दिया है, उसका इंटरप्रिटेशन दिया है, ठीक है। ये सब चीजें जो भी हम करेंगे वह अपने घमंड के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन पूरे कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए ये सब मिलता है, ठीक है। जो भी कलीसिया में होता है, पूरे के पूरे जितने भी प्रभु ने दान वगैरह दिए हैं हम लोग को, वह सब कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है, ठीक है। यहाँ पे एंड करे क्या कि आगे जाए थोड़ा, 40 तक है, ठीक है। एक चला है, हाँ, ओके, ठीक है। 27 से लेके 31 तक पढ़ी। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्य वक्ताओं में से दो या तीन बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो
ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। हाँ, देखो कितना परमेश्वर का वचन कितना ही अच्छा है। प्रभु के बीच में कोई प्रचारक नहीं है, प्रभु के बीच में कोई टीचर नहीं है। हर एक आदमी प्रचार कर सकता है, हर एक आदमी टीचिंग कर सकता है। यहाँ पे कैसा लिखा है, अगर किसी को टंग है, टंग मतलब हर एक किसी को अन्य भाषा सबके लिए है, तो वो इवन माइक के ऊपर अन्य भाषा में बोल सकता है, लेकिन वन बाय वन, और उसका इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है। एक्चुअली कुछ लोग में से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे अन्य भाषा का अनुवाद का दान दे। ये एक्चुअली दान अभी तक लोग मांगते नहीं है। मैं बोलता हूँ हम लोग मांगना चाहिए कि मुझे अन्य भाषा का अनुवाद का दान दे। तो वन बाय वन, ठीक है, 2 लोग या 3 लोग अन्य भाषा में बोलना चाहिए, और लेट वन इंटरप्रेट, एक उसमें से अनुवादक भी होना चाहिए। मतलब जो बोल रहा है वही अनुवादक हो ऐसा नहीं है, कोई और भी अनुवाद कर सकता है, क्योंकि कलीसिया जैसे कलीसिया साथ में आके सेवा करती है और हर एक आदमी का सेवा है। तो अगर 2 या 3 लोग अन्य भाषा में बोलते हैं माइक पे, तो उसका इंटरप्रिटेशन कोई और करना चाहिए, उसका अनुवाद कोई और। सपोजिंग अनुवादक नहीं, तो क्या, अनुवादक नहीं है तो माइक पे बोलने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपके और बीच में प्रभु कम्युनिकेशन चालू रहना चाहिए। आप अन्य भाषा माइक पे नहीं बोल के डायरेक्टली, जैसा हम लोग सब मिलके अन्य भाषा बोलते हैं वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, प्रभु और आपके बीच में बातचीत हो अन्य भाषा के द्वारा, दैट इज ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में भविष्यवाणी के बारे में बोल रहा है कि 2 या 3 लोग भविष्यवक्ता जो है भविष्यवाणी करना चाहिए, और बाकी सब लोग जज करना चाहिए। जज मतलब परखना चाहिए कि ये भविष्यवाणी सही है, प्रभु की तरफ से है या नहीं है। भी हर एक का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। कितना बार जो खुद भविष्य वक्ता है, कितने लोगों को भविष्यवाणी का दान भी है, और कितने लोगों, हम लोग सब भविष्य वक्ताओं का समाज है, तो कितने लोग क्या बोलते हैं कि मेरा भविष्यवाणी को तू जज नहीं करना, नहीं तो प्रभु तेरे को जज करेगा। अब ऐसा सोचने का है, अगर उसके भविष्यवाणी को आप परखेंगे नहीं तो प्रभु आपको जज करेंगे। मतलब हम लोग को जो भी बोला जाता है भविष्यवाणी में, उसको परखना जरूरी है, प्रभु की तरफ से है या नहीं है, ठीक है। प्रभु की तरफ से अगर है तो उस भविष्यवाणी को लेना है। प्रभु ने क्लियरली बोला है, लेट अदर्स जज, दूसरे लोग उसका निरीक्षण करें कि वो भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से है या नहीं है। और भविष्यवाणी किसके लिए होता है, अभी अभी अपन ने देखा, ठीक है। ऑन दीज प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों के ऊपर हर एक भविष्यवाणी का निरीक्षण करना जरूरी है, ठीक है। और अगर बीच में समझो कोई भविष्यवाणी कर रहा है अचानक, और कोई अर्जेंट मैटर, किसी को और कोई भविष्यवाणी आ रही है जो कि अर्जेंट है, जो उसको लग रहा है कि जो बोल रहा है उसकी पूरक है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो पहले वाला शांत रहे और दूसरा वाला जो है वो भविष्यवाणी करे, ऐसा लिखा है। और लिखा है कि तुम सब लोग टर्न बाय टर्न भविष्यवाणी करना चाहिए। सब लोग एक साथ भविष्यवाणी नहीं करो, किसी को बोले समझ में ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। टर्न बाय टर्न एक एक करके सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। इतना बार लोग, हम लोग भविष्यवक्ताओं का समाज है, प्रभु का वचन बोलता है, इसके लिए एक एक जन भविष्यवाणी कर सकता है, ताकि हम सब लोग जो है, देखो हम लोग सब लोग सीखें। देखो सब लोग को बढ़ना है प्रभु में, सब लोग को सीखना है, और सब लोग इंकरेज करना है, ऑल में बी इंकरेज, सब लोग जो है उत्साहित होने चाहिए, ठीक है। तो प्रभु का वचन बैलेंस्ड है। प्रभु का वचन किधर भी आपको खींचता नहीं है कि यही होना चाहिए या वही होना चाहिए, ऐसा नहीं करता है। वो अपने को फ्रीडम में चलाता है, और हम भी दूसरों को फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और 32 से लेके 40 अपन नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बंद करता हूँ, और देखते हैं अगर कुछ सवाल है तो बोल सकते हैं।